एक ऐसी मलिका जिसने यमन पर 9 साल तक हुकूमत की। आज की वीडियो में हम आपको एक मलिका और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। दोस्तों, हजारों साल पहले अरब के इलाके यमन में एक शहर था जिसका नाम सबा था। उस शहर को सबा कहा जाता था और वहां रहने वाले लोगों को कौम सबा कहा जाता था। शहर सबा अपने आप में एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। हर तरफ फलों से लदी हुई फसलें और दरख्त झूम रहे थे, लेकिन यहाँ पर बसने वाले लोग शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला थे। बादशाह शर्जील बिन मालिक की वफात के बाद उसकी बेटी बिल्कीस ने सबा का तख्त संभाला। बाज मुर्रिखीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, लेकिन दोस्तों इस नजरिए का कोई सबूत नहीं है। मलिका बिल्कीस एक काबिल खातून थीं, जिन्होंने 9 साल तक यमन पर बहुत खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बड़े हिस्सों में जो तिजारत होती थी वो अहले सबा के हाथों में ही थी। यही वजह थी कि ये कौम बहुत ज्यादा अमीर थी। लेकिन ये वो वक्त था जब एक बहुत बड़े बादशाह की ताकतवर हुक्मरानी और शान शौकत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, जिन्हें तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत दुनिया के बेशतर मुमालिक में थी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम शहर था। इन्हें हवा, जिन्नों, परिंदों और जानवरों पर हुकूमत दी गई। दोस्तों, एक वाकया है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया। जिन्नात, इंसान, जानवर और परिंदे सब वहां मौजूद थे, लेकिन उनका पसंदीदा परिंदा हुदहुद गायब था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी का सही उज्र पेश न कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू जारी थी कि हुदहुद आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? हुदहुद ने बड़े अदब से जवाब दिया, हुजूर, जब मैं परवाज कर रहा था तो मैं एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां लोग अपने आप को शिर्क में मुब्तला पाते हैं। उनकी एक मलिका है जिसे वो बिल्कीस कहते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर हुकूमत करती है। उसका तख्त कीमती हीरे जवाहरातों और सुर्ख जवाहरात से जड़ा हुआ है और उसके पास तमाम शाही सामान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम सच कहते हो तो फिर मेरा खत उस मलिका को पहुंचा दो ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर उसका रद्द अमल सुनना, यानी ये देखना कि वो क्या कहती है, और फिर आकर मुझे इत्तला देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा जो इस तरह था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये मोहतरम खत सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से मलिका सबा बिल्कीस के नाम है। सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। मुझ पर तसल्लुत की तमन्ना ना करो, बल्कि तवाज़े और फर्माबरदारी के साथ मेरे पास आओ। यह खत दरअसल मलिका सबा और उसकी कौम के लिए इस्लाम की दावत थी। हुदहुद ने यह खत लेकर मलिका बिल्कीस की गोद में रख दिया। उस वक्त मलिका के दरबार में 300 के करीब वजीर बैठे थे। जब उसने ये खत पढ़ा तो वहां बैठे लोग गुस्से में आ गए और कहा, यह हमारी तौहीन है और हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलिका बहुत समझदार थी। उसने कहा, इस खत से पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये खुदा का नबी है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं बादशाह सुलेमान को तोहफा भेज रही हूं। अगर वो इसे कबूल करते हैं तो वो बादशाह हैं, मैं उनसे लड़ूंगी, लेकिन अगर वो तोहफा कबूल नहीं करते फिर मैं उनकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब कुछ बता दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर के दाखिली दरवाजे पर सोने और चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दो। सड़क के दोनों तरफ सोने की अजीबोगरीब मखलूक खड़ी की जाए और तमाम वज़रा और बादशाह के सरदारों की कुर्सियां सोने की हों और दरबार को हीरों और जवाहरात से सजाया जाए। दूसरी तरफ बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफा भेजा। तोहफे में सोने की ईंटें, जेवरात, गुलाम, लौंडियां और मलिका का खत था। जब कासिद ये तमाम तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और वहां का नजारा देखकर ये शर्मिंदा हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका के कासिद से कहा, क्या तुम मेरी दौलत से मदद करना चाहते हो? लेकिन देखो, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो इससे ज्यादा है जो तुमने मुझे दिया है। आपके तोहफे आपको मुबारक हों। अब आप अपने तोहफे लेकर वापस चले जाइए। जाओ और अपनी मलिका से कहो कि हमारा इंतजार करो, हम बड़ी फौज के साथ आएंगे। जब ये खबर मलिका बिल्कीस के पास पहुंची तो उसने समझ लिया कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं।
चुनाचे उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी इताअत का इजहार करने का फैसला किया। जब यह पैगाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मलिका का तख्त मेरे पास लाएगा, इससे पहले कि वो सर तस्लीम खम करें। एक देव हेकल जिन्न ने कहा कि मैं आपकी अदालत के बर्खास्त होने से पहले उसे ला सकता हूं। मेरे पास इस काम की पूरी ताकत है और मैं काबिले एतमाद हूं। उसके बाद एक और शख्स जिसके पास किताब मुकद्दस का इल्म था, उसने कहा, मैं इस तख्त को आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप पलक झपकाओ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे रब का करम है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा, और जो शुक्र करता है उसका शुक्र उसके लिए फायदेमंद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी जात में बुलंद है। नाज़रीन इकराम, मुफस्सिरीन के मुताबिक उस शख्स का नाम आसिफ बिन बरकिया था। वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दोस्त था और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ थी, जमीन 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की। इस पर मोती, सुर्ख, याकूत और सब्ज मोती जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को बेहतर किया और उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। जब मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? उसने कहा, ये एक जैसा है और हमने आने से पहले ही इताअत की थी। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसमें शीशे का इम्कान होता है और पानी नीचे बहता है और जहां मछलियां और दीगर आबी जानवर तैरते हैं, यानी कि एक बड़ा सा एक्वेरियम। यानी कि आज के जमाने से समझने की कोशिश की जाए तो एक बहुत बड़ा सा एक्वेरियम बनाया। इस कांच की इमारत पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर बैठे थे और शीशे से नीचे से पानी अपनी पूरी ताकत के साथ बह रहा था, जबकि उसके ऊपर कोई शीशा नजर नहीं आ रहा था। बिल्कीस को इस महल में लाया गया। जब उसने नीचे देखा, उसने सोचा कि यह पानी का तालाब है, इसलिए उसने अपनी पिंडली से कपड़ा हटाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह तो जमीन का हमवार शीशा है। फिर वो शर्मिंदा हुई और कहने लगी, ऐ मेरे रब, मैं सूरज को सजदा करके अपने ऊपर जुल्म कर रही हूं और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह की इताअत कबूल कर ली है। चुनाचे बिल्कीस पर जाहिर हुआ कि जिस तरह उसने शीशे के सहन को पानी की लहरों वाला गहरा तालाब समझा, जैसा कि उसने और उसके लोगों ने सूरज की चमक और दमक को देखा और उसे खालिक समझा, वो अपने गुनाह पर सख्त शर्मिंदा थी। बाद में मलिका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।